आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक ग्लोबल कंपोनेंट्स। ओके, हाउ टू यूज अ कंपोनेंट कि जिसको आप जहां चाहें जितनी बार मर्जी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट से हमें जो है आगे वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स निकलने लगे। ठीक है, वैरायटी के कॉन्सेप्ट से हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा हुक्स का। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे प्रॉप्स, प्रॉप ड्रिलिंग के। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे स्टेट मैनेजमेंट के। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के। ओके, तो आगे अब थोड़े थोड़े तीन कॉन्सेप्ट इसमें से निकलेंगे। तो आए हम एक तरतीब से काम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम लोग किस तरह जा सकते हैं। ओके, अब एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कंपोनेंट ग्लोबल कंपोनेंट ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वीएस कोड खोला, आपको याद होगा कि हर कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट का लफ्ज देते थे, कोड का लफ्ज देते थे। तो एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि वो टोटली अवेलेबल है सब लोगों के लिए। ठीक है, टोटली अवेलेबल है सब लोगों के लिए। ओके, सो अगर मैं यहाँ से जाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने बनाया था सोर्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर एक बटन बनाया था और ये एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये अवेलेबल हो गया सबके लिए। जो भी इसको चाहेगा जिस स्क्रीन में मर्जी होगा इसको इंपोर्ट कर ले। ठीक है, बट अगर मैं ये चाहूँ कि ऐसा ना हो, एक स्क्रीन हो और उसके ऊपर मैं मुझे बार बार इंपोर्ट भी ना करना पड़े। ठीक है, मुझे बार बार इंपोर्ट भी ना करना पड़े, तो मैं कैसे कर सकता हूँ काम। आइए थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं इसको। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि आपको याद होगा कि हमने स्टोरेज का टॉपिक ऑलरेडी कर लिया था, इट मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी एक वे है कि कोई वैल्यू हम स्टोर करके रख दें और उसको जहां से चाहे मर्जी तब्दील कर दें एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स गिव दैट अ ट्राई। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मैनेजर्स में आते हैं। बनाने को हम कहीं भी बना सकते थे, लेकिन हम चूंकि अपना कोड ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं, तो हम यहाँ मैनेजर्स में आके एक नई फाइल बनाते हैं। उसका नाम रखते हैं अलर्ट मैनेजर। ठीक है, या लोडिंग मैनेजर, लोडिंग मैनेजर डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर हम उसे कहते हैं कॉन्स्ट शो लोडिंग। ठीक है जी, एक फंक्शन ये बना देते हैं। कॉन्स्ट हाइड लोडिंग एक फंक्शन ये बना देते हैं। और ऑफ कोर्स इनको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक, यहाँ आते हैं और शो लोडिंग में हम कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप स्टोरेज को कहिए कि हमारी की सेट कर दे, सेट डेटा। ठीक है, हमने सेट डेटा नाम रखा था, क्या नाम रखा था, स्टोरेज से कहते हैं, हमने रखा था सेव डेटा। हाँ जी, सेव डेटा। तो सेव डेटा और लोडिंग ट्रू, और यहाँ क्या कर देंगे, सेव डेटा लोडिंग फॉल्स। ठीक है जी, ये मुश्किल लग रहा है कुछ। ऑल वी डिड इज हमने एक सेपरेट फाइल बनाई, उसमें दो फंक्शन बना दिए। एक से कहा लोडिंग शो करा दो, एक से कहा लोडिंग बंद करा दो। अब हमारे पास एक मैनेजर मौजूद है, जहां पे मुझे लोडिंग शो करानी होगी मैं सेट ट्रू कर दूंगा, जहां पे मुझे लोडिंग बंद करानी होगी मैं सेट बंद कर दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये कोड भी अब आया। मैं चलता चलता अपने ऐप की रूट स्क्रीन पे गया जो कि थी ऐप जेएस। यहाँ मैं सारा काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ मैं सारा काम कर रहा था, ये मेरी सारी नेविगेशन लगी हुई थी। मैं ग्लोबल कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ऐसा करो, एक बॉक्स लो, उसमें नेविगेशन रख दो ऐसे। आइए इस बॉक्स को समझते हैं, ये जो एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाई हैं मैंने। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट्स क्या होती हैं, ये भी अक्सर होने वाले इंटरव्यूज में से एक सवाल आ जाता है, अगर बेसिक का इंटरव्यू हो तो। इस ब्रैकेट को आप लोग फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट कहते हैं। इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू चिल्ड्रन बट विदाउट एनी पेरेंट। ठीक है, आप बजाय यहाँ पर एक व्यू का टैग लगाते, टू और मोर,
ठीक है, टू और मोर। अगर आप यहाँ पर टैग लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों के अलावा व्यू का लगाते हैं, स्क्रॉल व्यू का लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो इनका पेरेंट बन जाता है। अभी राइट नाउ हमें कोई पेरेंट चाहिए नहीं, ठीक है, हमें एक सोलो सा ये चाहिए, हम नहीं लगाते, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ कहता हूँ, पहले हम यहाँ नेविगेशन लोडिंग मंगवा लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट यूज मेमो, सॉरी, कॉस्ट लोडिंग इज इक्वल टू यूज मेमो। अब ये मेमो क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कहेंगे ले जी, अगर अब हमारी लोडिंग ट्रू हो तो आपने क्या करना है, फॉर नाउ के लिए, फॉर नाउ के लिए अभी हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये लोडिंग का लफ्ज दिखा देना है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। जैसे उसमें एआई में अभी हिंट दिया हमने, इस सिंटेक्स को मैं क्लियर करवाता हूँ अभी, बट लेट्स क्विकली सी दिस, ठीक। फॉल्स है, जबकि हमारी यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंडीशन लगी खड़ी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो रहा है कि ये लोडिंग ट्रू होना चाहिए थी, तो वो यहाँ पर ये आता। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, ये इंटरेस्टिंग आ गया यहाँ पर, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया भी होगा, लेकिन हम फिर कर लेते हैं। अच्छा देखिए, आपको कहीं पर भी सवालिया निशान और कॉलन नजर आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर सवालिया निशान के बाद आने वाली वैल्यू ट्रू कंडीशन में चलती है, ठीक है। और क्वेश्चन कॉलन के बाद आने वाली वैल्यू फॉल्स कंडीशन में चलती है, ठीक है। ये था। लेकिन अगर आप कहीं पर भी ऐसे लिख देते हैं एंड, तो इसके बाद आने वाली वैल्यू ऑलवेज ट्रू कंडीशन में ही चलती है, ठीक है। और कहीं पर अगर आप लिख देते हैं और, तो इसकी क्या वैल्यू होती है, ऑलवेज इन फॉल्स कंडीशन। अब यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट्स के साथ हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ें, ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ें, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो तो क्या करो, हमें ये टेक्स्ट शो करवाओ लोडिंग का, ठीक है। हम ऐप में आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा, लोडिंग की वैल्यू बेशक फॉल्स है, हमें फिर भी ये नजर आ रहा है। इसकी सोलो रीजन क्या है कि ये वाला फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू दे नहीं रहा, गेट डेटा हमें वैल्यू दे नहीं रहा। गेट डेटा में जाते हैं, पता चलता है कि गेट डेटा एक की मांगता है, ओके। और गेट डेटा खुद एक एसिंग फंक्शन है। जब भी आपने एसिंग फंक्शन को बुलवाना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको अवेट करते हैं। तो मैं यहाँ आकर कहूंगा सॉरी, एक फंक्शन बनाऊंगा अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर ही फंक्शन बनाऊंगा, गेट लोडिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से फंक्शन गेट लोडिंग, एसिंग फंक्शन गेट लोडिंग, और यहाँ से मैं कहूंगा आप अवेट करें अपनी वैल्यू पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बंद करूंगा, फिर यहाँ कहूंगा कि जी जो भी लोडिंग की वैल्यू आई है वो इस तरह से, ठीक है। मेरे से एक ब्रैकेट का इशू है, वो कह रहा है आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। गेट लोडिंग इज इक्वल टू लाइक दिस होता है। और मैं भी फंक्शन देखें किस तरह बना रहा हूँ, जब आप सादा फंक्शन बनाते हैं तो आप उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं और इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। ऐसे, ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ छोटा सा कंडीशनल रेंडर बनाया है, ठीक है। अब गौर करते हैं हमारा यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ हम रिलोड करते हैं आपको, लेट्स सी। अब हमारे पास ऐप फाइल के अंदर एक ऑन होते साथ ही एक इफेक्ट चलता है। इफेक्ट के अंदर वो चेक करता है कि जी लोडिंग की वैल्यू लेकर आओ अगर यूजर ने को स्टोर की हुई है, ठीक है। अगर तो वो वैल्यू स्टोर हुई होती है तो वो आ जाती है, ठीक है।
और उस वैल्यू को हम लोगों ने कहा है कि जी मंगवाओ, मंगवा के वो हमें ला कर दो। ठीक है, इस तरह से हमारा काम चलता है। और अभी भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एरर आ रहा है। ओके, ऐप को फिर रीलोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिर एक इंटरेस्टिंग एरर पड़ गया, विच इज, लेट्स सी। ओह, यूज इफेक्ट कह रहा है कि उसने वक्त से ज्यादा डेटा दे दिया। इंटरेस्टिंग। ऑल वी सेड इज कि गेट लोडिंग का फंक्शन एक बना दिया हमने। या यही तो रोला होता है। ठीक है, इसी वजह से हमें ग्लोबल स्टेट्स की तरफ जाना पड़ता है कि इंस्टेड ऑफ आप अपनी स्टेट्स यहाँ पे बनाएं, उनको आप मैनेज करें, आप रिडक्स वगैरह या कोई बड़ी स्टेट यूज कर लें। अब ये वाला पेज, एपजेस का पेज क्या कर रहा है? एपजेस का पेज जब जाता है ना डेटा रीड करने एसिड स्टोरेज के पास, तो इसको एसिड स्टोरेज मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो अब इसको एक इशू आ रहा है। अब इस इशू का सोल्यूशन यही नहीं है कि हम ब्रूट फोर्सली कोड ही चेंज करते रहें, सब चीजों को समझते रहें। तो हम यहाँ पर इस काम को एक मिनट के लिए रोकते हैं, हमें मजबूरन अगले कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा ताकि हम इस कॉन्सेप्ट में वापस आ सकें। वो कॉन्सेप्ट है हुक्स का। ठीक है, और फिर प्रोबेबली प्रॉप्स ट्रेनिंग भी बाद पहले आएगा। ठीक है, हुक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम 5 से 7 मिनट दे लेते हैं। अब ना आप लोग अपने दिमाग में यूं सोचें कि आप बैठे हुए हैं एक बोट के अंदर। ठीक है, और आप मछली पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है, बोट के अंदर हैं और आप मछली पकड़ने जा रहे हैं, आपके पास एक हुक मौजूद है। ठीक है, आप क्या करते हैं, वो हुक आप पानी में डालते हैं और वेट करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, जब वो किसी फिश को नजर आती है तो वो फिश उस हुक में आके फंस जाती है और आप फिश को निकाल लेते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना। अब सेम कॉन्सेप्ट आप इधर लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, टेली हुक। ठीक है, टेली हुक इन construction of a screen slash component, you can make hooks to have data in them और store them। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं यूज स्टेट। कि जैसे ही स्क्रीन कंस्ट्रक्ट हो, यूज स्टेट के अंदर उसकी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, इज इट टू मच टू अंडरस्टैंड? ओके, दूसरी हुक करते हैं। स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यूजर। क्या आ गई जी? यूज इफेक्ट विद एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यूजर। फ्रंट लिखना था, इन फ्रंट लिख जाता है। ठीक है, एनी मोर, यानी कि यूजर उस स्क्रीन पे पहले था और उस स्क्रीन को छोड़ के चला गया, तो क्या आ जाता है? यूज इफेक्ट विद अ रिटर्न इन इट। ठीक है, आप इन दोनों चीजों पे गौर करें कि यहां पर हमें यूज का लफ्ज कॉमन नजर आ रहा है। ऐसे ही है, ये भी यूज है, ये भी यूज है। और देखते हैं, व्हेन स्क्रीन ओपन्स मोर देन वंस, डू नॉट recreate a function, यूज द ओल्ड वन। इसके लिए कौन सी यूज होती है? यूज कॉल बैक। व्हेन स्क्रीन इज देयर एंड यू वांट टू यूज ओल्डर वैल्यू। ठीक है, ओल्डर वैल्यू
यूज मेमो यूज होती है, ठीक है। और यू कैन मेक योर ओन हुक्स एज वेल, ठीक है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये दोस्तों हमने एक छोटा सा बनाया एक कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में हमें जो कॉमन चीज नजर आई वो क्या है, यूज का लफ्ज। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि चाहे आप रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर यूज का लफ्ज नजर आ गया है तो आपने क्या कहना है कि ये क्या है, हुक्स। इज इट टू मच टू अंडरस्टैंड? ये क्या है, हुक्स। ओके हो गया। हमने ये थोड़ी थोड़ी हुक्स बनाई, इसमें यूज इफेक्ट के बारे में हमने अभी तक नहीं देखा। लेट्स क्विकली सी दिस, ठीक है। और हमने हल्का फुल्का तो जाना था, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि हमारी कुछ चीजें और क्लियर हो जाए। 2 मिनट के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल कंपोनेंट अगर हम इसी से बनाएंगे तो हमारे पास में ग्लोबल कंपोनेंट में राइट नाउ रिएक्ट का ये वाला वर्जन जो है रिएक्ट नेटिव का, वो हमें इस फंक्शन में इसे गवेट नहीं लगाने दे रहा, विच इज अ प्रॉब्लम। तो हम मैं इसको देख के आऊंगा तो इंशाल्लाह कल इसको कर लेंगे हम, नो इशू, ठीक है। अच्छा, हम काम कर रहे थे ये वाली जो हमारी स्क्रीन है इसको कहते हैं स्टोरेज प्रैक्टिस, ठीक है। स्टोरेज प्रैक्टिस में आकर मैं कहता हूँ कि जब यूजर की स्क्रीन लोड हो तब कुछ कह देना, और जब यूजर की स्क्रीन से यूजर चला जाए तब कुछ कर देना, ठीक है। ये दो हमने इफेक्ट्स बना लिए दोस्तों। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इफेक्ट की हुक हो तो क्या काम करती है और कैसे काम करती है, ठीक है। इफेक्टिव के अंदर हमें यूज इफेक्ट नजर आता है, ठीक है। इफेक्टिव के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, और करीब दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ये रिटर्न के अंदर एक साथ उसके अनोनिमस फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि खाली है। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम यहाँ कहते हैं कि जी आप कंसोल, कंसोल क्या करना, अलर्ट कर दें, ठीक है। जैसे ही यूजर को पेज नजर आए से हाय, और जैसे ही यूजर पेज से जा रहा हो से बाय, ठीक है। ओके, अब आप गौर कीजिएगा कि जैसे हमें पेज पे आए थे हमें हाई लिखा नजर आया, ऐप लोड होगी, आप देखें मैंने बंद किया, ऐप लोड होगी, लोड होने के बाद हमें हाई नजर आएगा। आपने गौर किया पहले हमें ये डिजाइन नजर आया, फिर उसके बाद उसने कहा ओके यूजर को डिजाइन नजर आ गया है, अब उसको ये वाला इफेक्ट की हुक चला दो। ये चीज क्लियर हुई है, पहली इफेक्ट, ये चीज क्लियर हुई है। अब मैं चाहता हूं कि स्क्रीन से जाऊं और मेरा काम चेंज हो जाए, श्योर। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ऐसा कीजिए कि नेविगेशन को लेके आइए। अब टर्न्स आउट नेविगेशन वाले भी हुक से ही काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए लेकर आइए रिप्लेस का फंक्शन, ठीक है। कहाँ से, यूज नेविगेशन की हुक से। ऊपर रिएक्ट नेटिव से हमें यूज नेविगेशन की हुक मिल गई, ठीक है। यहाँ से हमने कहा रिप्लेस कर दो। अब इस पेज से मैं किधर जाना चाह रहा हूँ, लॉगिन के पेज पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहा कि रिप्लेस कहाँ चले जाओ, लॉगिन, ठीक है। अब देखिए जब ये स्क्रीन खत्म होगी होगी तो हमारे पास ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। लेट्स सी, बाय बाय क्यों आ रहा है यहाँ पर बार बार, इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। यहाँ आए, मैंने इसमें कुछ लिखा, ओ हाँ ऑन से प्रेस डायरेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आए, जैसे मैंने सेव कर बटन दबाया, मैं लॉगिन के पेज पे गया, उसने क्या कहा है, बाय बाय। रीजन, कि पिछला पेज चला गया, यूजर की स्क्रीन से खत्म हो गया, तो वो चल गया हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास एक इफेक्ट में मसला आया, आइए उसको समझते हैं क्यों आया है, ठीक है। ये जो बाय बाय बार बार आ रहा था वो नहीं आना चाहिए था, वो भी हमने भी कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, अब नहीं आएगा, देख रहे, बाय बाय नहीं आ रहा। यूजर जैसे स्क्रीन पे आ रहा है उसको क्या फंक्शन चल रहा है, हाई वाला, ठीक है। हाई की हुक चल रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया, ऐड करके मैंने कहा कि लॉगिन पे चले जाओ, तो अब उसने कहा है बाय बाय, ठीक है। तो अब उसने जाते हुए स्क्रीन को बंद करते हुए ये वाली हुक चला दी। तो हमें अंदाजा हो गया कि अगर इन दो प्रोसेस के दरमियान टैप करना हो
तो हमारे पास क्या मौजूद है ये। अब रिजवान भाई यहाँ टैप क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें ये टैप क्यों करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ सकती है टैपिंग की? आप जस्ट इमेजिन करें कि एक पेज से दूसरे पेज पे आपने डेटा लेकर जाना है और चेक लगाना है कि ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि क्या पिछला पेज बंद हो गया है या नहीं हो गया। जब वो पेज बंद हो, एक नया डेटा की एपीआई कॉल कर दो, बैकएंड को कॉल कर दो। पेज के लोड होने पे ये चीज चेक कर लो कि अगर यूजर ऑलरेडी लॉग इन है तो उसको ये पेज नजर आना चाहिए, नहीं तो यहीं से वापस चले जाओ। ठीक है, 100 सिनेरियोज बनते हैं जिसमें हमें यूज इफेक्ट की बुक काम आती है। ठीक है, यूज स्टेट को तो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स बना के काम करने के, जब यूजर को स्क्रीन नजर आती है तो हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमने कर ली। इसके बाद थी यूज मेमो और यूज कॉल बैक। वो वक्त के साथ साथ हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, वक्त के साथ साथ हम देखना शुरू करेंगे, जब हम प्रोफाइलिंग के ऊपर आएंगे, ऐप स्पीड के ऊपर आएंगे तो देखेंगे हम इसको। ओके, ओके, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ। सुबह मुलाकात होती है। हैव अ गुड दिन। अल्लाह हाफिज।